Good morning, students. Our next topic from the same chapter, steps for balance, development and environment. इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि कौन से स्टेप्स है जिसको फॉलो करके हम डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के बीच में एक अच्छा बैलेंस बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है हमारी खुद की और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और अपनी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, लेकिन साथ ही साथ हमें इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नेचर की कंजर्वेशन करेंगे तो ही हम सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग अपनी नीड्स फुलफ़िल करने के लिए अपने इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड है। इन्वायरमेंट से हमें हमारी बेसिक नीड्स मिल रही है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सारे हमें इन्वायरमेंट से ही मिल रहे हैं और हम इन पर डिपेंड है। लेकिन डेवलपमेंट की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इन रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं, इन रिसोर्सेज को ओवर यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, एसिड रेन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज आ रही हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम आ रही। तो अब हमने कुछ ऐसे स्टेप्स फॉलो करने हैं या कुछ ऐसे स्टेप्स हों जिससे हम बैलेंस बना के रखें कि हमारे डेवलपमेंट भी होए लेकिन साथ ही साथ इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन भी होती रहे, नेचर को हार्म भी ना होए। तो उसको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमारे मेन 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज़ पॉपुलेशन कंट्रोल, सेकंड इज़ प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड थर्ड इज़ प्रोटेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ बायोस्फीयर्स। फर्स्ट पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल आपको मैंने पहले भी समझाया कि जितना हमारी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज हमारे पास कम है। अगर हम इंडिया का मैप ही देखें, हम लोग अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग अगर चलें तो हमारी कंट्री में जितनी रिसोर्सेज है उसके अकॉर्डिंग हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जो वो बहुत ज़्यादा है। आपको मैंने पॉपुलेशन ग्रोथ चैप्टर में भी बताया था कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो 2 की फॉर्म में इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज है वो किस फॉर्म में है, 2+2+2 के फॉर्म में। तो मतलब कि जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है और रिसोर्सेज हमारे पास कम है। तो हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम रिसोर्सेज को कम से कम यूज़ करें और जितनी ज़रूरत है उतनी ही यूज़ करें। अभी कुछ डाटा के अकॉर्डिंग हम देखें, ठीक है, प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की अगर हम देखें तो 6 बिलियन से बढ़ रही है, इससे ज़्यादा, और जल्द ही ये 7 बिलियन को भी क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन जो है, ओवर यूज़ करे नेचुरल रिसोर्सेज का, और जितना ज़्यादा हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे रिसोर्सेज जो है ख़त्म हो जाएंगे। तो हम लोगों को पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करने की भी ज़रूरत है और साथ ही साथ लोगों को अवेयर करने की भी ज़रूरत है, ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे तो ही ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट में जो रिसोर्सेज हैं उनका कम ओवर यूज़ होएगा। नेक्स्ट है, सेकंड इज़ प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का प्रॉपर वे में यूज़ होना। रिसोर्सेज, यहाँ कौन से रिसोर्सेज की बात हो रही है, हमारी नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिल रही है। फॉर एग्जांपल वाटर, वुड, कोल, पेट्रोल, डीजल, है ना। तो ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से हम इन रिसोर्सेज का ओवर यूज़ कर रहे हैं। तो हमें एक कुछ फॉलो करने की ज़रूरत है कि हमें जितनी चीज़ की ज़रूरत है हम उतना ही यूज़ करें या उससे कम यूज़ करें और उसको वेस्ट ना करें, ठीक है। उसके बाद है कि हम लोग जो हैं रिसोर्सेज पर डिपेंड है अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। तो हमें क्या करना है कि अपनी नीड्स को थोड़ा कम करना है, अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको कम करना है और ओवर यूज़ नहीं करना है रिसोर्सेज का। प्रॉपर यूज़ करना है, जुडिशियस वे में यूज़ करना है और कम से कम यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल वाटर का ही देखा जाए, कहा जाता है कि आने वाले 15-20 सालों में पानी जो है अंडरग्राउंड वाटर जो बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर आ जाएगा। तो हमें अभी से ही क्या करना चाहिए, वाटर कंजर्वेशन करना चाहिए, जितना हो सके पानी का कम से कम यूज़ करें, उसका वेस्ट ना करें, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को फॉलो करें, बारिश के पानी को भी हम यूज़ में ले सकते हैं। उसके बाद रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं उनका यूज़ किया जाए। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हमारे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी आते हैं। ये वो रिसोर्सेज है जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जगह रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करें। नॉन रिन्यूएबल कौन से हमारे,
वुड, पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सारे। तो हमें कौन से रिसोर्स यूज़ करने चाहिए? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सारे। उसके बाद लिमिटेड यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि जितना हो सके उतना कम यूज़ करें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को और रिन्यूएबल को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दें। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पॉइंट आ जाता है प्रोटेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब क्या हुआ? बायो वर्ड से समझ आ गया लिविंग, ठीक है। तो लिविंग को क्या हुए? लिविंग हमारे प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जहाँ है बायोस्फीयर में आएगा कि हमारा जो एरिया है, हमारे एरिया में पूरा जो हमारे एरिया में जितने भी रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, साथ ही साथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स में एयर, वाटर, लैंड, मिनरल, सॉइल्स, माउंटेन। तो इसका प्रोटेक्शन करना, ठीक है। अब हमने क्या करना है? हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन करना है, प्लांट्स को बचाना है, एयर पॉल्यूशन होने से बचाना है, वाटर पॉल्यूशन नहीं होने देना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से करना है, सॉइल इरोजन नहीं होना चाहिए, एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स का कम से कम यूज़ करें, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से हमारा जो नेचर का जो बैलेंस है वो भी ख़राब हो रहा है और जो फूड चेन है वो भी ख़राब हो रहा है। फूड चेन क्या है? आपने देखा हो कोई एनिमल है वो प्लांट पर डिपेंड है फूड के लिए, फिर उस एनिमल पर दूसरा एनिमल फूड के लिए डिपेंड है, वो फूड चेन होता है। तो उसमें से कोई भी अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाता है तो फूड चेन जो वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो फूड चेन भी हमारी प्रॉपर वे में चलनी चाहिए, फूड वेब भी अच्छे से चलनी चाहिए। तो ये सब क्यों होगा? जब हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे और हमारे जो स्पीसीज़ है, प्लांट्स, एनिमल की जो डिफरेंट स्पीसीज़ है, इनको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था इस चैप्टर से। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि स्टेप्स बताइए कौन से हैं जो बैलेंस बना के रखता है डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच में। ये हमारा छोटा ही चैप्टर था, तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ एंड में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं, ये मैं आपको असाइनमेंट में भी दे दूँगी और आपको जो PDF फाइल भेजूँगी अपने हैंड रिटन नोट्स का, तो वहाँ से भी आप कर लीजिएगा। फिर भी आप एक देख लीजिए एक बार कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पब्लिक अवेयरनेस क्या है ना, इसको पब्लिक अवेयरनेस हम कैसे कर सकते हैं उसको एक्सप्लेन करना, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था उसमें 5 पॉइंट्स थे पब्लिक अवेयरनेस के, वो फॉलो करके करना है। ये स्टेप्स फॉर बैलेंस डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला टॉपिक है, ये इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ये सारे पॉइंट्स लिखकर ये सारे आपने अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं। मैंने जस्ट शॉर्ट में ये पॉइंट्स लिखे हैं, इनको आपने और अच्छे से एक्सप्लेन करना है। इस तरह फ्लो चार्ट बनाकर फिर 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आपका आता है शॉर्ट नोट लिखना है अपने इको क्लब्स पे, रोल ऑफ इको क्लब्स का क्या रोल है ये करना है। अवेयरनेस पर थ्रू एजुकेशन से रिलेटेड जो आपको बताया था इस पर आपने लिखना है, ठीक है। मेजर इल इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, इस पर आपने क्वेश्चन लिखना है। तो ये आपकी असाइनमेंट भी होएगी, ये मैं आपको बाद में अच्छे से डाल दूँगी असाइनमेंट। अभी जैसे आप ये टॉपिक कवर कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।